नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आज पूरे झारखंड में हो रही है। पहली पारी की परीक्षा खत्म होने के बाद कई परीक्षार्थी जहां बेहद संतुष्ट नजर आए, वहीं कई बेहद तनाव में दिखे। पहली बार राज्य सिविल सेवा की परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों ने बताया कि ये उनका पहला प्रयास था, लिहाजा उन्होंने अपनी ओर से भरपूर कोशिश की। ज्यादातर परीक्षार्थियों ने कहा कि सवाल आसान थे, लेकिन तैयारी अच्छी नहीं होने की वजह से ज्यादातर सवालों में तुक्का लगाना पड़ा। पहली पाली में सामान्य अध्ययन प्रथम पेपर की परीक्षा हुई, जिसमें कुल 100 प्रश्न थे। हर प्रश्न 2 नंबर का था। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है और दूसरी पाली की परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं छात्र छात्राएं। जबकि दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों में उत्साह दिख रहा है। भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5 साल बाद होने वाली इस परीक्षा का इंतजार किस कदर छात्रों को था। साहिबगंज की महिला थानेदार रूपा तिर्की की मौत के मामले को लेकर सीबीआई की टीम ने अपनी जांच तेज कर दी है। सीबीआई की टीम जहां पिछले दिनों साहिबगंज में जांच को लेकर पहुंची थी, वहीं शनिवार को सीबीआई की टीम ने रूपा तिर्की के रातू स्थित आवास में परिजनों से पूछताछ की। यह पूछताछ रात 8 बजे तक चली। वहीं आज भी सीबीआई की टीम इस मामले में रूपा के परिजनों से पूछताछ करने वाली है। रूपा की छोटी बहन निर्मला ने बताया कि सीबीआई जांच पर उन्हें भरोसा है और उम्मीद है कि सच जल्द बाहर आएगा। सीबीआई जांच के लिए हम लोग लड़ते आ रहे थे। अब जांच शुरू हो गया है तो उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा मेरी दीदी को, और जो भी हत्यारा है, जो भी दोषी है, वो पकड़े जाएंगे और फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिर पता था, जो भी था सब कुछ हम लोग बताए, जो भी पूछा गया हमसे वो हमने सारा चीज़ बताया। ई पास के जरिए देवघर बाबा मंदिर में पूजा और दर्शन की अनुमति मिलने के बाद दूसरे दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। पहले दिन 700 लोगों ने दर्शन पूजन किया। साथ ही आज सभी स्लॉट बुक हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आज कल से अधिक संख्या में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे। बाबा के दरबार में आम श्रद्धालुओं के साथ साथ वीआईपी भी हाजिरी लगाने पहुंचने लगे हैं। इसी कड़ी में हजारीबाग के डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह और देवघर एसपी ने भी अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। हालांकि बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचे लोगों को दर्शन करने से रोक दिया गया, जिससे वो निराश दिखे। हमको ये जानकारी नहीं था कि यहाँ ऑनलाइन बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन हो रहा है। यहाँ हमने पदाधिकारी से संपर्क किया, अपना कोविड-19 का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड दिखाया। उसके बाद बोले कि जाइए, जो है कि मेन जहाँ से एंट्री होता है वहाँ पर। यहाँ पर गए, उनको सारी बात बतलाए, मगर बोले कि नहीं, जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा, उसका कागज़ नहीं दिखाइएगा, तब तक हम अंदर नहीं जाने देंगे। तो हम लोग जो है कि इतना दूर से आए हैं बाबा की नगरी में, बाबा से दर्शन करने के लिए, और निराश होकर जो है घर जाना पड़ेगा। देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ई पास के जरिए पूजा अर्चना करने का आज दूसरा दिन है। वहीं बीते दिन 1000 लोगों में से 700 लोगों ने कल बाबा बैद्यनाथ का पूजा अर्चना किया। इस वक्त हम खड़े हैं बाबा मंदिर के पश्चिमी द्वार पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ अभी भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि बहुत सारी परेशानी ई पास को रजिस्ट्रेशन करने में हो रही है। साइट नहीं खुल पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत भी हो रही है। इसके साथ साथ जो श्रद्धालु ऑनलाइन ई पास नहीं करवा पाए हैं रजिस्ट्रेशन, वो बाबा बैद्यनाथ का यहाँ पर पंचशूल का दर्शन करके यहीं से वापस जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन, इनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर पहुँचे हैं और बाबा का पंचशूल का ही दर्शन करके वापस जा रहे हैं। कि देखिए कि यहाँ पे मंदिर प्रांगण के बाहर में
पूजा अर्चना किया जा रहा है क्योंकि अंदर ये नहीं प्रवेश कर पाए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ही पूजा कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे श्रद्धालु जो दर्शन को आए हैं वह वंचित रह जा रहे हैं। इसके साथ साथ अभी भी साइट खुलने में काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। पूर्वी सिंहभूम में मुसामनी प्रखंड के रुआम गांव का अस्तित्व आज पूरी तरह समाप्त हो चुका है। 1974 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने रोजगार के नाम पर रैयतदारों की जमीन का अधिग्रहण किया था। गांव के 53 परिवारों में से 18 परिवारों को नौकरी भी दी गई। उनसे 90 एकड़ 30 डिसमिल जमीन कंपनी ने उद्योग लगाने के लिए लिया, लेकिन अधिग्रहण के 45 साल बाद भी यहां एक ईंट तक नहीं लगाई जा सकी। साल 2000 में HCL ने खराब आर्थिक हालात का हवाला देते हुए राखा माइंस को बंद कर दिया। वहीं 63 करोड़ से अधिक बिजली बिल बकाया होने पर रैयतदारों से ली गई जमीन वापस झारखंड सरकार को ही सौंप दी, जबकि नियम है कि अगर 5 साल तक अधिग्रहित जमीन पर काम नहीं होता है तो उसे रैयतों को वापस कर देना होता है। अब रैयतदार सरकार और कंपनी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं घाटशिला विधायक ने गांव का जायजा लिया और लोगों को जल्द इंसाफ का भरोसा दिलाया। जो भी नहीं किया गया 71 से 71 से जब से और एक्वायर किया है, एक्वायर होने के बाद एक भी कींटा नहीं गाड़ा HCL द्वारा, और हम ही लोग का दखल में था। हम ही लोग खेती करते आ रहे थे। 2017 तक कंटिन्यूअस खेती करते आ रहे हैं। उक्त जमीन पर हमारा दखल रहा। उक्त जमीन का हमने लगान भी दिया 2021-22 तक, अभी भी दे रहे हैं। सारा प्रमाण हम लोग का अंचल अधिकारी को सौंपे हुए हैं। सर चाहते हैं सर हम लोग के लिए भी सरकार कुछ सोचे, कुछ होना चाहिए सर। हम लोग जमीन जायदाद सब चल गया, इसी तरह के कैसे जमीन जायदाद जाने के बाद दूसरे का कितना दिन करेंगे सर काम? कुछ तो अपना होना चाहिए सर। जमीन अभी हम लोग का नहीं है, ले लिया गया। बंदोबस्ती जमीन भी था और रैयती वाली जमीन भी था, दोनों जमीन हमसे ले लिया गया। अभी हम लोग धलबुंगड़ा भाड़ा में रहते हैं। हम लोग आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। जमीन ले लिया, रहेंगे कहाँ हम लोग? अभी जमीन रहने की जब नहीं रहा तो हम लोग चल गए। अभी धलबुंगड़ा वहाँ भाड़ा में है। नियम है सबसे बड़ा गलती तो किसी भी उद्योग लगाने के लिए कोई रैयतदार से जमीन लेता है तो अगर 5 साल का अंदर अगर उसमें काम उद्योग का काम शुरू नहीं करता तो स्वतः उस रैयत की जमीन वापस करना चाहिए। हेमंत सोरेन की सरकार पर अन्याय होने नहीं देंगे और न्याय दिलाएंगे हम लोग। रामगढ़ में मांडू प्रखंड का गरगाली उप स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। पूरे कैंपस में झाड़ियां उगाई हैं। निर्माण के 10 साल बाद भी यहां मेन गेट पर ताला लटका हुआ है। करीब 22.5 लाख की लागत से यहां स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया था। इसके जरिए 1,500 की आबादी को स्वास्थ्य सेवा मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र बंद रहने से लोगों को रामगढ़ मांडू का रुख करना पड़ता है। लोगों ने यहां सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बना है तब से बंदे रहता है। हम लोग चाह रहे थे इतना बड़ा इलाका है, यहाँ अगर हॉस्पिटल खुला रहने से पहले सोमवार को एक नर्स आती थी, मगर बाद फिर बंद हो गया। काहे ये गांव करीब 1200-1500 का आबादी है। एगो रेवेन्यू विलेज है, गरगाली ग्राम। आज तक किसी तरह का भी कोई सुविधा का यहाँ नहीं है, बल्कि ये गेट खुला ही नहीं। जब से बना उसके बाद से जो बंद है, किसी तरह का खुला नहीं है और न कोई आते हैं न कोई का उपचार हो पा रहा है। जिस छोटी छोटी बीमारियों के लिए हम लोग को मांडू या रामगढ़ जाना पड़ता है, जो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हम लोग चाहते हैं कि इसका जो है, जो सरकार का पैसा लागत लगा है, उसका ग्रामीणों को फ़ायदा मिले, उनको सुविधा मिले, ताकि यहाँ के जो जनता के प्रति। जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में सरकारी अस्पतालों का हाल किसी से छुपा नहीं है। कहीं जर्जर इमारत तो कहीं खराब व्यवस्था। लेकिन कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल जमशेदपुर के MGM अस्पताल में चीजें दुरुस्त होती दिख रही हैं। एक तरफ जहां पुरानी इमारतों को तोड़ दिया गया, वहीं जर्जर इमारतों को दोबारा ठीक किया जा रहा है। फिलहाल MGM अस्पताल को बाहर से मरम्मत कर ठीक किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी दे रहे जमशेदपुर संवाददाता अभिनव कुमार। मैं खड़ा हूं जमशेदपुर के MGM अस्पताल में।
आए दिन आप खबर सुनते रहते हैं झारखंड के अलग अलग राज्यों से कि सरकारी अस्पतालों की बिल्डिंगों का क्या हाल है, कैसे छज्जे टूट गए हैं। ऐसे एमजीएम में भी काफ़ी सारे ऐसे ही हाल हैं, लेकिन एक सुखद पहल दिख रही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल एमजीएम की भी बिल्डिंग भी जो जर्जर हो गई थी पूरी तरह से। कभी आए दिन एमजीएम में भी कभी छज्जा टूट गया, कभी कुछ हो गया, और आए दिन किसी न किसी को कुछ ना कुछ नुकसान सहना पड़ा था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब एमजीएम में रेनोवेशन का काम चल रहा है पूरी तरह से, और जो भी कमियां हैं, जो भवन टूटे फटे पड़े हैं, उनको ठीक से बनाया जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा पहल है। आपको इसके साथ ये भी बता दें कि हाल ही में कुछ दिन पहले जमशेदपुर में एमजीएम ने ही 130 मॉड्यूलर आईसीयू बेड के हर तरह से निर्माण कर ली गई है, और उसको कुछ दिन में चालू कर दिया जाएगा थर्ड वेव को देखते हुए। अगर आप रिनोवेशन की कार्य को देखें तो जोर शोर से चल रही है। ये मुख्य बिल्डिंग है जिसमें अधीक्षक साहब वगैरह बैठते हैं, उस पर ये बिल्डिंग भी पूरे अंदर से जर्जर हो गई थी। फ़िलहाल बाहर से काम चल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हाँ, एमजीएम में जो पुराने बिल्डिंग्स थे उनमें काम चल रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन को भी होश आ गया है, और उनको भी लगने लगा है कि हाँ नहीं, जो बिल्डिंग टूटे फूटे पड़े हैं या जर्जर हो चुके हैं, या तो उसको गिरा दिया जाए या तो उसे ठीक करा करके दुरुस्त कराया जाए। ये सुखद तस्वीर है, और इसे देख करके ये भी लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं अच्छे कदम उठा रही है और चीज़ों को दुरुस्त कर रही है। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए अभिनव कुमार। और अब बात पानी से बेहाल रांची की। राजधानी रांची में एक बार फिर बीती रात हुई जोरदार बारिश ने निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी है। अरगोड़ा के कुंज विहार कॉलोनी में एक बार फिर 3 फीट से ज्यादा पानी सड़कों पर भर गया है। दरअसल कॉलोनी का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं रहने की वजह से कॉलोनी के नाले का पानी सड़कों पर और घरों में बह रहा है, और जल जमाव की वजह से लोग अपने घरों में ही बंधक होने को मजबूर हैं। कुंज विहार कॉलोनी का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में बीती शाम अचानक हुई जोरदार बारिश ने कई मोहल्लों की सूरत बिगाड़ दी है। हम इस समय खड़े हैं अरगोड़ा के कुंज विहार कॉलोनी में, जहां पे आप देख सकते हैं कि करीब 3 फीट से ज़्यादा मोहल्ले में पानी भरा हुआ है, और कुंज विहार कॉलोनी में इससे पहले भी जल जमाव होता रहा है, और साफ है कि जल जमाव है या बारिश का पानी है, कुंज विहार कॉलोनी का पीछा छोड़ने वाला नहीं दिख रहा। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, अपनी समस्याओं के साथ, ज़रूरत के साथ घर से बाहर निकली हैं। हम उनसे बात करेंगे। ये लगातार आपके मोहल्ले में बारिश का पानी जमा हो रहा है, कितनी परेशानी? परेशानी बहुत परेशानी है। 4 साल से पानी आ रहा है। पानी घर में भी घुस जाता है, रोड में भी घुस जाता है, निकलने में भी दिक्कत हो रहा है। देख सकते हैं कि महिलाएं घर में ही कैद हो गई हैं, एक तरीके से कह सकते हैं बंधक बन गई हैं। पाँव घर से बाहर निकलना चाह भी रहे हैं तो मुमकिन नहीं है। अपने घर के दरवाजे पर ही खड़ी हैं, और देख सकते हैं कि जो मोहल्ले के पुरुष हैं लगातार गली में निकलकर मुआयना कर रहे हैं और देख रहे हैं, ज़रूरत का सामान भी लेने के लिए घर से बाहर निकले हैं। देख, पूरे मोहल्ले में सर पानी भरा हुआ है। आप क्या नगर निगम का काम से संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट है। नहीं, नगर निगम तो डेली आता है, थोड़ा सा खोदता है, चला जाता है। कितने बार आया, नगर आयुक्त आए, हमारे मेयर जी आए, डिप्टी मेयर आए, सबको आके देख के गए, पार्षद जी भी आए, सब कुछ आए, लेकिन यहाँ से केवल आश्वासन दे के गए कि आपका नाली बनेगा। कुंज विहार कॉलोनी के तमाम घरों में इस समय पानी घुस चुका है, और जितने घरों के दरवाजे आप देख रहे हैं, तमाम दरवाजों के अंदर पानी जा चुका है। लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। अंदर जो कार है, बाइक है, सभी वाहन डूब चुके हैं बारिश में। सर, ये परेशानियों का अंत लग रहा है कुंज विहार कॉलोनी? नहीं होने वाला है। ये लगातार पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ, मैं तो इसका पूरा भुक्तभोगी हूँ। जो है ये स्थिति है, लोग देख रहे हैं जो पूरी निकम्मी हो गई है जो है। अब मुझे उम्मीद नहीं लग रहा है ना कि ये 2 सालों से लगातार ऐसी हुई है जो है। मुझे उम्मीद नहीं है कि मतलब कि वो कुछ इसका सोल्यूशन निकल पाएगा जो है। लोग लग रहा है कि उम्मीद छोड़ रहे हैं, लेकिन उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। देखिए, कुछ लोग अपने दरवाजे पर खड़े होकर के हमें देख रहे हैं, शायद इस उम्मीद में कि अपनी बात को, अपने गुस्से को, नाराजगी को जाहिर कर सकें। काफ़ी परेशानी हो रही है। तो अंदर दिखाएंगे कि किस तरीके से बारिश का पानी जो अंदर जमा है, और देखिए घर के दरवाजे के भीतर जो पूरा पानी गया हुआ है। न्यूज़ 18 ने कुंज विहार कॉलोनी की समस्या जो है, परेशानी और ड्रेनेज सिस्टम किस तरह यहाँ जो है पूरी तरह फेल हो चुका है, पहले भी हमने खबर दिखाई थी आज से 4 दिन पहले। और फिर देखिए
बीती शाम एक बार जैसे ही बारिश हुई तो फिर परेशानियां हुई, फिर तस्वीर और नज़ारा जो है वही 4 दिन पहले वाला आपको नज़र आ रहा है। आप यही जान लीजिए कि कुछ गलियां रोशन हो जाती है खुद के बनाए नामों से, तो कुछ बदनाम हो जाती है नगर निगम के कारनामों से। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद के बलियापुर में किसानों ने पैक्स की ओर से दिए गए धान के बिचड़े पर सवाल उठाए हैं, साथ ही सरकार से मुआवजे की मांग तक कर दी है। दूधिया पंचायत के किसानों का कहना है कि 12 दिन में धान के बिचड़ों में बाली आ गई है और इन बाली में कई खेतों में ही झड़ गए हैं तो कई सूख गए हैं। मामले की जानकारी कृषि विभाग तक पहुंची, जिसके बाद वैज्ञानिकों की टीम के साथ फसल का जायजा लिया गया। सैंपल की जांच के बाद ही साफ हो सकेगा किसानों को मुआवजा मिलेगा या नहीं। फेंके हैं और उसके बाद 20-25 रोज के बाद ही धान भी लगाए हैं। उसके 10-15 दिन के अंदर ही उसमें बाली आ गया और धान बर्बाद होने का ही में है। तो ले जाके लैब में जो है अच्छी तरह से अध्ययन किया जाएगा, तब पता चलेगा कि वास्तव में जिस वैरायटी का बीज दिया गया था क्या उसी का वो बीज था या फिर कुछ दूसरे का था। अस्पताल में अब स्पोर्ट्स इंजरी का भी इलाज शुरू हो चुका है। पहले इसके लिए दिल्ली जाना पड़ता था। टीनेज में एथलीट को स्पोर्ट्स इंजरी होती है। पिछले 2 हफ्ते के भीतर रिम्स में ऐसे मरीजों का इलाज हुआ है। झारखंड में खेलकूद और खिलाड़ियों की कमी नहीं है, जिसके कारण खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स इंजरी आम शिकायत है। ऐसे में रिम्स में इलाज शुरू होने से खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिली है। और स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी भी कॉमनली होती है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस की कमी है और सरकारी व्यवस्था में इसकी सुविधा की कमी थी। लेकिन अब हमारे पास दूरबीन की व्यवस्था है और स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड ऑपरेशन यहाँ संभव हो गया है। पहले इसी ऑपरेशन के लिए मरीज को सरकारी व्यवस्था के तहत दिल्ली जाना पड़ता था, सफदरजंग हॉस्पिटल में स्पोर्ट्स इंजरी का इलाज कराने। मुझे परेशानी ये हुई थी कि चलने में लचक होता था और जब अगर खेलकूद करता था तो मैं बैलेंस बिगड़ जाता था, गिर जाता था। तो फिर मुझे लगा कि डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और जो है आगे स्टेप लेना चाहिए। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।